नमस्कार, आदाब, जय माता दी, हर हर महादेव। साथियों, मेरा नाम अर्जुन है और स्वराज समाचार के इस खास पेशकश में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज से शारदीय नवरात्रि की भव्य शुरुआत हो रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों पर हम अपनी अधिष्ठात्री देवियों का पूजन अर्चन करते हैं। आज से ही पांडालों में गीत संगीत के धुन सुनाई देंगे। इसके अलावा आज से ही रामलीला का मंचन भी अलग अलग पांडालों में शुरू हो जाएगा। लेकिन आज स्वराज समाचार आपको पांडालों से हट करके, दुर्गा पूजा के इस महत्वपूर्ण त्योहार से हट करके एक खबर बताने जा रहा है। यूं तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज सुबह से ही हो गई, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक बड़ी फेल्योरिटी निकल करके सामने आ रही है। ये तस्वीर आप जरा गौर से देखिए, जो जौनपुर के धर्मापुर ब्लॉक के एक गांव की है, जहां सूत्रों की माने तो आज लगभग शाम को 5 बजे के बाद से यहां पिछले 3 घंटों से बिजली नहीं है। और इसका कारण जब आप अधिकारियों से पूछते तो बताते हैं साहब रोस्टिंग चल रही है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये भी धर्मापुर ब्लॉक के एक गांव की तस्वीर है। इस तस्वीर में भी आप भरसक ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ गांव में भी चारों तरफ सियापा अंधेरा छाया हुआ है। बिल्कुल प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं दिखता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध मालूम पड़ती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बिजली की कटौती इतनी क्यों हो रही है। यह सवाल मेरे मन में भी है, यह सवाल आपके भी मन में है। इस बात की तहकीकात करने की कोशिश हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन आजकल जब हमारे त्योहार शुरू होते हैं तो न मालूम क्यों बिजली विभाग को चुल मची रहती है। ये बिजलियां काट देता है और निश्चित रूप से हमारे आपके ये त्योहार कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अब इस तस्वीर को ही आप जरा देखिए। ये तस्वीर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर कस्बे की है, जहां देर शाम के बाद से बिजली लगातार लो वोल्टेज के नाते फेस करनी लोगों को पड़ रही है। और सबसे बड़ी चीज, एक बड़ी कटौती आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। ऐसी तस्वीरें करंजा कला ब्लॉक से, ऐसी तस्वीरें शाहगंज से, ऐसी तस्वीरें सिकरारा से, ऐसी तस्वीरें किराकत, चंदवक, जलालपुर, जफराबाद और न जाने कितने क्षेत्रों से हमको आपको पहले दिन देखने को मिली हैं। यूं तो कहने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मोदी जी के बड़े करीबी हैं, योगी जी भी के बड़े शुभचिंतक हैं। बावजूद इसके ये कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि जब से ए.के. शर्मा ने ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। ये कहने में भी कोई दो राय नहीं कि 1912 का जो टोल फ्री नंबर यूपीपीसीएल ने भैया एलोबरेट किया है, वो नंबर भी रिसीव समय से नहीं हो पाता और न जाने कितनी ऐसी तकनीकी खराबियां देखने को मिलती हैं, जिस वजह से हमें मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। कभी लो वोल्टेज की समस्या, कभी पुराने तारों के टूटने की समस्या, कभी रोस्टिंग को लेकर के एक अलग प्रकार का प्रेशर और न जाने कितने प्रकार की मुश्किलें। चूंकि गांव में हम आप रहते हैं तो ट्रांसफार्मर के जलने की भी समस्या, और वो बात बहुत पुरानी है कि आप 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल देंगे साहब। जमीनी हकीकत इससे बहुत परे मालूम पड़ती है। लेकिन शारदीय नवरात्रि के समय बिजली इस प्रकार की बिजली की अघोषित कटौती होना, यह कहीं ना कहीं हम सबके मन में बड़ा रोष भर देता है। और प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि जब हिंदुओं के त्योहार नजदीक आते हैं, जब त्योहार शुरू होते हैं, तो न मालूम क्यों बिजली विभाग ये कटौतियां शुरू कर देता है। तस्वीरें आपको मैं स्पेशल ये दिखा रहा हूं धर्मापुर, करंजा कला और दूसरे ब्लॉकों की। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज पहले दिन का नवरात्र बिजली विभाग ने कितना किरकिरा कर दिया, आप ये भी मुझे लिख करके बताइए। नमस्कार।